इमरान, आपने देखा होगा ये वाहिद म्यूजिशियन है जो सारा कंट्रोल कर रहे हैं और ये सब कुछ लाइव बज रहा है इस टाइम। ये बहुत टैलेंटेड है। इमरान साजन के लिए बहुत सारी तालियां होना चाहिए। ये एक आदमी सारा सब कुछ संभाल रहा है। इमरान साजन सर कैसे हैं? इमरान, बड़ा मुश्किल काम करते हो यार, ये कब सीखा? और ड्रामा प्लेस की बैकग्राउंड म्यूजिक की है, डायरेक्शन की है और वॉइस ओवर किया है और एफएम रेडियो स्टेशन चलाया है इन्होंने और बहुत सारे नातिया सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत सारे नए एमेच्योर सिंगर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया। बेरिन उमर इनके शागिर्द हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रांड नेम बन चुका है इस वक्त सारी दुनिया में। ये सारी दुनिया के स्टार के लिए काम करते हैं और जिनको भी अपने काम कराना होता है इनसे राब्ते में आते हैं, वो पाकिस्तान से बैठकर उनका काम करके देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो एश इमरान साजन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपके शो में मैं आज मौजूद हूं। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड अगेन थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum, good evening everyone. Welcome to another episode of the Hina Siddiqui Show on Canada One TV. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे। लेकर आ गए हम आपके सामने एक और एपिसोड और एक और शख्सियत। आज की जो हमारी शख्सियत है बहुत ही खूब है और कहते हैं ना हर फन मौला है, यानी कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है। एंड उनकी जो तारीफ है, उनकी तारीफ मैं कहाँ से शुरू करूँ? वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, इंटरनेशनल प्रमोटर और उसके अलावा मीडिया एक्सपर्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। मतलब ये सब एक्सपर्टीज उनके पास हैं। क्यों? क्योंकि वो है इस इंडस्ट्री में 36 ईयर से। शोबिज़ म्यूजिक इंडस्ट्री उनको जानती है ऐश इमरान साजन के नाम से और उनका नाम है, ऑफिशियल नेम अशरफ इमरान। तो चलिए वेलकम करते हैं उनका स्टूडियो में और करते हैं उनसे उनके करियर की हाईलाइट और उनके एक्सपीरियंसेस शोबिज़ में और आगे और क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्री को क्या देने वाले हैं। पूछते हैं उनसे कुछ सवाल और उनकी जो है जर्नी म्यूजिक में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो ऐश इमरान साजन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि आपके शो में मैं आज मौजूद हूं। आई एम वेरी मच हैप्पी and again thank you so much. It's an honor to have you on my show and thank you so much for taking your time out. पाकिस्तान में इस वक्त रात हो रही है, देर रात के वक्त हम लोग ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शाम है। So once again thank you so much from the bottom of my heart. My pleasure is always mine. यकीनन रात हो रही है लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो मुझे, मेरे अंदर भी एनर्जी पैदा कर रही है, तो मुझे लग नहीं रहा कि रात है, ऐसा लग रहा है कि दिन में ही और शाम में ही बात हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। वेल, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। आपका बैकग्राउंड बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही माशाल्लाह से आपने अपने करियर में बहुत सारी एक्सप्लोर किया है ऑप्शंस को, तरह तरह के रोल प्ले किए हैं और बहुत सारे कहते हैं कि मतलब हर चीज़ को हिट किया है म्यूज़िक में, चाहे वो कंपोजिंग हो, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं आप और इंटरनेशनल प्रमोटर भी हैं। इतने सारी चीज़ें और एक इंसान कैसे कर सकता है, कैसे मैनेज करते हैं और ये इस पैशन की क्या वजह है? हाउ डिड यू स्टार्ट बेसिकली? बचपन से बताएं जरा। जी ना, असल में एक्चुअल मुझे इस फील्ड में जैसे कि आपने बताया भी और 36 इयर्स हो गए म्यूजिक की इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी टेस्ट की इनिंग है जिसको अल्लाह ताला ने लंबा कर दिया है और ये इनिंग जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। तो इसमें बड़े बड़े हमारे जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब काम करने का मौका मिला तो उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा और मैं सीखता गया और वो उन्होंने मेरा शौक देखते हुए मुझे हमेशा मेरी मदद की और मुझे सिखाया। अगर मैं बात करूं म्यूजिक की तो फतेह अली साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, निसार बज़मी साहब के साथ बहुत काम किया, लाल मोहम्मद इकबाल साहब के साथ, जफर अली खान साहब के साथ, इन सब के साथ बहुत काम किया। और इवन के बज़मी साहब ने तो मुझे खुद अपने हाथों से आकर अवार्ड दिया था जब मैं सारे गा कर रहा था, निसार बज़मी साहब ने, क्योंकि निसार बज़मी साहब वो वाहिद म्यूजिशियन है कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे अपने काम के मामले में और अपने गाने में एक कॉर्ड, एक नोट तक उनकी मर्जी का लगता था।
मैं पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में वाहिद वो आदमी हूँ कि जिसने उनके 13 गानों को कंपोज भजनी साहब ने किया था और मैंने अरेंज किया था। तो जब इतने अच्छे सारे लोगों का आपका साथ मिलता है, उनकी मदद मिलती है, तो उनके एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं और वो फिर शौक से सिखाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने जो एक शौक का जज्बा रखा हुआ होता है, जो पैशन होता है, तो वो फिर ग्रो करता है ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर जितनी क्वालिटी होती है। क्योंकि मौला अली का फरमान है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो मैंने हमेशा इस चीज पे गौर किया कि मुझे किसी बच्चे से भी कोई बात सीखने को मिलती है तो मैं उसको भी सीखता हूँ, किसी बुजुर्ग से मिलती है उसको भी सीखता हूँ। सीखने का अमल मैं कभी नहीं रोकता, आज तक मैं सीखता भी हूँ और फिर कोशिश ही करता हूँ जो मैंने सीखा है उसके साथ अपना इनपुट मिलाऊं और उसको अपने एक जाविये, अपने एक एंगल से दूसरों तक पहुंचाऊं, ताकि इल्म जो है वो रुके ना, वो फैलता रहे। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस वो सारी क्लिप्स देखें, वो सारी चीज़ें देखें, आपके करियर की हाइलाइट्स देखें। तो चलिए देखते हैं एक छोटी सी क्लिप आपके करियर से मुतालिक और आपकी जर्नी से मुतालिक। इमरान, आपने देखा होगा ये वाहिद म्यूजिशियन है जो सारा कंट्रोल कर रहे हैं और ये सब कुछ लाइव बज रहा है इस टाइम। ये बहुत टैलेंटेड है। इमरान साजन के लिए बहुत सारी तालियां होना चाहिए। ये एक आदमी सारा सब कुछ संभाल रहा है। इमरान साजन सर कैसे हैं? इमरान, बड़ा मुश्किल काम करते हो यार, ये कब सीखा? और ड्रामा प्लेस की बैकग्राउंड म्यूजिक की है, डायरेक्शन की है और वॉइस ओवर किया है और FM रेडियो स्टेशन चलाया है इन्होंने और बहुत सारे नातियम सिंगर्स को इंट्रोड्यूस कराया है और बहुत सारे नए एमेचर सिंगर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया है। बेरिन उमर भी इनके शागिर्द हैं। लेकिन इस वक्त एक ब्रांड नेम बन चुका है इस वक्त सारी दुनिया में। ये सारी दुनिया के स्टार के लिए काम करते हैं और जिनको भी अपने काम कराना होता है इनसे राब्ते में आते हैं, वो पाकिस्तान से बैठकर उनका काम करके देते हैं। वो 40,000 से ज्यादा ड्रामों की म्यूजिक कर चुके हैं। वो वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, अरेंज करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मास्टरिंग करते हैं, डायरेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में बहुत तेज हैं और तो और एडिटिंग भी करते हैं। इस फील्ड में ना जाने क्या क्या करते हैं। वो यकीनन एक मैस्ट्रो हैं। जो मैंने गाया इमरान के साथ, हम लोगों ने कंट्री से बाहर जाके ज्यादा परफॉर्म किया है। और ये एक लैपटॉप होता है, इनके पास 2 कीबोर्ड होते हैं, सारा काम इसी पे हम लोग करते हैं। और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि निसार बज़मी साहब के लिए मैंने बहुत काम किया है और आई एम द ओनली वन म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड के उनके गानों को मैंने अरेंज किया है। मैं इनके साथ बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ। आई लव टू वर्क विथ हिम। मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि मैं जो सोच रहा होता हूँ वो ये फील कर रहे होते हैं। इससे बड़ी बात किसी म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर के दरमियान हो नहीं सकती। कोई म्यूजिक डायरेक्टर जो सिंगर सोच रहा है वो फील करके उसको अपने कैनवस पे उतारे। तो आई लव इमरान साजन। PTV अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। 96 में 2002 में उन्हें निसार बज़मी अवार्ड भी दिया गया और मायार के मुताबिक काम करने वाले लोगों में से एक हमारे साथ आज म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम है इमरान साजन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप इतने टैलेंटेड हो, 2-3 कीबोर्ड आपके होते थे, उसके अंदर में लैपटॉप लगाते थे। हाँ, वो इस सारी प्रोग्रामिंग होती थी आपकी। वो अब हम 2, एक आप, एक मैं। तो क्लिप को देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ऐश इमरान साजन का करियर स्पैन कितना जबरदस्त रहा है और कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ इन्होंने काम किया है। तो ऐश, आपसे दोबारा पूछते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, ऑफ कोर्स सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा उस वक्त के टाइम में और अब के आर्टिस्ट और जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और सब, क्या फर्क महसूस होता है उस वक्त में और आज के वक्त में? देखिए, बेसिक फर्क तो कुछ नहीं होता क्योंकि जो उसकी इनिशियल लैंग्वेज है म्यूजिक की हो, चाहे वो मीडिया की हो, शूटिंग की हो, एडिटिंग की हो, वही होती है। सिर्फ हमारी टर्मिनोलॉजी मॉडर्न हो जाती है, टेक्निक्स मॉडर्न हो जाती हैं, इक्विपमेंट नया आ जाता है। जिसको हम पहले क्रोमा कह रहे होते थे, बड़ी मुश्किल से उसको कर रहे होते थे, ग्रीन और ब्लू और लाइटिंग ऐसी कटेगा। अब स्क्रीन कट के नाम से आ गया, वो आप किसी भी बैकग्राउंड पे शूट करें वो स्क्रीन कट होकर आपका क्लियर हो जाता है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। उसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हम आने वाले दौर के साथ अपने आप को मर्ज करके रखें। देखिए, दुनिया का उसूल है कि जब आप किसी का हाथ पकड़ते हैं और अगर वो शख्स आगे बढ़ता है तो इतना इसके बाद 2 कंडीशन होंगी कि या तो आप हाथ छोड़ दें या उसके साथ आगे बढ़ें। तो दौर का जो है चक्कर वो यही है कि अगर आप दौर के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो दौर आपको पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ जाएगा। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, नए लोगों के साथ, नई जनरेशन के साथ अपने आप को मर्ज करेंगे विद इक्विपमेंट, तो आप हमेशा चलते रहेंगे। तो आज के दौर में भी म्यूजिक में जितनी आसानियां नजर आती हैं उतनी ही उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं।
पहले के दौर में जितनी मेहनत होती थी, जितनी मुश्किलात होती थी, फिर काम आने के बाद वो चीजें आसान हो जाती थी। अभी शुरू में जितनी आसानियां होती हैं तो आगे जाके मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। दौर एक ही होता है, उसकी कुछ चीजें शफल हो जाती हैं और मॉडर्न हो जाती हैं। तो आपको कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा लगा, आपके जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या पहले जब वो टाइम था? भाई वैसे तो सब लोगों को अपना पुराना टाइम अच्छा लगता है कि भाई वो वक्त बहुत अच्छा था, वो वक्त बहुत अच्छा था। और अगर जो आज से 50 साल पहले वाले वक्त को अच्छा कह रहा होता है, उस दौर में वो उससे 50 साल वाले को अच्छा कह रहे होते। मैंने एक 400 साल पुरानी बुक पढ़ी तो उसमें भी 2 चीजें लिखी हुई थी कि भाई पुराना दौर अच्छा था, ये दौर खराब है, इसमें खून सफेद हो गया है। वो दौर में सुकून था, खामोशी थी, और आज के दौर में बहुत शोर शराबा है। 400 साल पहले जब इतनी ज्यादा गाड़ियां भी नहीं हुई थी। खैर मुझे तो ये दौर इसलिए अच्छा लगता है, और मुझे इसलिए क्योंकि मैं एक कैसेट से लेकर और VHS VCR की कैसेट से लेकर फिर DG बीटा, DVC, मिनी डीवी से फिर बड़े वाले कार्ड, बड़े कार्ड से छोटे कार्ड, और अब इतने से मेमोरी कार्ड में टेराबाइट्स की आ गई। तो ये जितना सिमट गया है काम और जितना फास्ट हो गया है और जितना मजे का हो गया है, तो मुझे तो ये दौर ज्यादा मजे का लगता है।